Good morning, class. Welcome to GMC Study Hub. I'm your mentor, Kirti Khanna, and today we will be studying the agenda setting theory of mass communication. Agenda setting theory is one of the sociological theories studies because in this we study कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर जो मीडिया है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो उनके इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है, वो उनके इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है और कैसे उनको एक एक गाइड करता है कि इस तरीके से सोचो, ठीक है. This theory was given by Maxwell Macomb and Donald L. Shaw. बेसिकली इस थ्योरी का जो आइडिया लिया गया है या इस थ्योरी का जो इस थ्योरी को जब इजाद किया जा रहा था तब ये इट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स को स्टडी करने के बाद ही लास्टली इस थ्योरी को बनाया गया था. ये 1972 में इसको बनाया गया था और यूएस 1968 इलेक्शंस को स्टडी किया गया था, राइट. सो इसमें एजेंडा जो वर्ड है, एजेंडा का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. मतलब आप जो आइटम्स हैं उनको अरेंज करोगे. किसी भी चीज को आप अरेंज करते हैं इस वे में कि प्रायोरिटी वाइज कि आपकी इसमें प्रायोरिटी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. सेम वे न्यूज को भी अरेंज किया जाता है कि कौन सी न्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंस की है या कौन सी इंफॉर्मेशन का ज्यादा रेलेवेंस है, ठीक. और प्रेस हमें ये तो नहीं बताती कि हम क्या सोचें, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो हमें बताती है कि हम किसके बारे में सोचें. क्या सोचना है ये हमारा डिसीजन है. अगर आपको उसने बता दिया कि आप इसके बारे में सोचो तो आपको पता है कि आपको इसके बारे में क्या सोचना है. पॉजिटिव नेगेटिव वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेस हमको ये बता देती है इन अकॉर्डिंग टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी कि आपको किस चीज के बारे में सोचना है, राइट. दिस थ्योरी सेज दैट कि न्यूज जो मीडिया प्रेजेंट करती है वो तो मतलब जैसे सिंपल न्यूज आती है वैसे प्रेजेंट कर देती है, जैसी दुनिया दिख रही है वो एज इट इज प्रेजेंट कर देती है, लेकिन उसके पीछे उसका एक अपना एजेंडा होता है जो डायरेक्टली ऑडियंस नहीं समझ पाती है. ऑडियंस को लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है या वो न्यूज उस तक आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस न्यूज को प्रेजेंट करने का या जिस तरीके से वो उस न्यूज को प्रेजेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंड पे वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है. ये एजेंडा जो है वो उस न्यूज में हिडन होता है. सपोज कोई न्यूज चैनल ए पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो ए पार्टी की डीड्स को ऐसे बताएगा कि आपको लगेगा कि ए पार्टी इज वेरी गुड, ए पार्टी इज वेरी सोसाइटी के वेल विशर्स हैं, ठीक है. तो आप ये बात नहीं समझ पाओगे. आप ये बात क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि वो तो सिर्फ आपको न्यूज दे रहा है कि पार्टी ए ने यहाँ पे ये करवाया, पार्टी बी ने पार्टी ए ने यहाँ पे ये करवाया, पार्टी ए ने ये करवाया. तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये सब काम पार्टी ए ने करवा. तो कहीं ना कहीं न्यूज का प्रेजेंट करने के पीछे ये एजेंडा है कि आप समझें कि पार्टी ए इज गुड. आप पार्टी ए को अपने फोकस एरिया में लेके आए, आप अपने ध्यान में लेके आए. क्या होता है जब आप इतना ज्यादा रिपीट करते हैं बातों को तो आप उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं, ठीक है. तो मीडिया का एजेंडा रहता है चैनल का कि पार्टी ए को वो सपोर्ट करेगी. फिर अगर वहां पे कोई भी अच्छा काम होता है, जब आप डिस्कशंस करते हैं या आप कोई बात समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसको एग्जाम्पल में भी कह सकते हैं कि पार्टी ए ने तो यहाँ पे ऐसा किया था, ठीक. तो इस तरीके से पार्टी ए ने जो न्यूज चैनल के थ्रू पार्टी ए के डीड से उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया. तो न्यूज जो दुनिया की पिक्चर रखती है उसके पीछे अपना एक एजेंडा होता है, ठीक है. सी दिस इज रियलिटी. सी दिस मॉडल वेरी केयरफुली. सी दिस पिक्चर. दिस इज रियलिटी एंड रियलिटी जो है वो रियलिटी और एजेंडा.
अगर ये दोनों मिलेंगे ना तो आपको एक परसेप्शन बनेगा, बिकॉज यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, राइट? रियलिटी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ यू एंड you have perception of it, right? रियलिटी का सिर्फ परसेप्शन बनाता है, जिसमें हेल्प करता है एजेंडा। ओके, मैक्सवेल मैकॉम या डोनाल्ड शॉ ने 3 चीजों को समझाने की कोशिश की है। पहली है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जेएमसी स्टडी हब पर जाएं और मेरा गेट कीपिंग थ्योरी का वीडियो जरूर देखें। हाउ स्टोरीज आर सिलेक्टेड, पैक्ड एंड प्रेजेंटेड। ये गेट कीपर्स का काम होता है कि किसी भी थ्योरी को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना है, उसमें आपका कैसे कोडिंग करना है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। सी, हमने जब मैसेजेस पढ़े थे, हमने जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी में एक्सपोजर पढ़ा था, सिलेक्टिव एक्सपोजर पढ़ा था, सिलेक्टिव परसेप्शन पढ़ा था, सिलेक्टिव रिटेंशन पढ़ा था, तो हमने वहाँ मैसेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे मैसेजेस को कोड किया जाता है, कैसे उसका कंटेंट डिसाइड किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, हमने एलिमेंट्स ऑफ न्यूज में भी ये पढ़ा है। अगर आपने मेरे एलिमेंट्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन का वीडियो नहीं देखा है, जस्ट लॉग इनटू जेएमसी स्टडी हब और वहां जाके आप मेरा वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी किस बारे में बात कर रही है। सो गेट कीपिंग थ्योरी सेज दैट कि कैसे स्टोरीज को सिलेक्ट किया जाता है, कि लोगों तक क्या पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है और उनको किस वे में पहुंचाना है, ठीक है। सेकेंड वन इज द रिजल्टिंग एजेंडा। एजेंडा को उसमें कैसे फिट करना है, कि जो एजेंडा है वो ऐसे फिट करना है हमें कि लोगों को पता ना पड़े और हम उन्हें तक वो बात पहुंचा दें, उनको ये बात पता ना पड़े कि हाँ उन तक ये मैसेज आ रहा है, फिर भी ये मैसेज कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में हिडन होके ये इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। एंड द थर्ड इज द इफेक्ट, व्हाट पीपल थिंक अबाउट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू। जो भी इश्यूज हुए हैं या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब गेट कीपिंग, रिजल्टिंग एजेंडा और इफेक्ट्स, इन 3 चीजों को, गेट कीपिंग, रिजल्टिंग एजेंडा और इफेक्ट्स, इन 3 चीजों को थ्योरिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ, द सेकेंड पॉइंट, कि हाउ यू हैव टू फिट द एजेंडा इन द मैसेज, द रिजल्टिंग एजेंडा। ओके, कि अल्टीमेट हमारा एम क्या है, लोगों तक हमारा एजेंडा पहुंचे, क्योंकि ये स्टडी यूएस इलेक्शंस के टाइम पे की गई थी, इसीलिए यहाँ पे एजेंडा को फोकस में रखा गया है। मीडिया अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस व्यूअर्स। ऑफ कोर्स मीडिया का काम है कि व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि उसने एक एजेंडा सेट कर लिया है कि आप, उसका ये एजेंडा है, लोगों तक उसे मैसेज पहुंचाना है। तो जब वो लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, लोगों के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके एक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एस्टैब्लिश अ हायरार्की ऑफ न्यूज प्रिविलेंस। सी, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको सबसे प्रायोरिटी में प्रेजेंट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से उनको एक हायरार्की स्टैब्लिश करनी है कि फर्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज जाएगी, सेकंड जो है वो थोड़ी उससे कम इम्पोर्टेंस की जाएगी, थर्ड जो है वो थोड़ी लीस्ट इम्पोर्टेंस की जाएगी। तो उन्हें एक हायरार्की बनाकर रखनी, सो दैट लोग उस एजेंडा से डाइवर्ट ना हो। जिन नेशंस की पॉलिटिकल पावर्स ज़्यादा होती हैं उनको मीडिया एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं और पॉलिटिकल पावर में उनके पास पॉलिटिकली भी वो स्ट्रांग होते हैं, स्टेबिलिटी होती है एंड इन्फ्लुएंसिंग इन नेचर होता है। तो वहाँ के लोग जो है वो एक्टिव ऑडियंस के रोल में होते हैं, उनको पता होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या हो रहा है कंट्री के, एंड दे आर मोर इनटू इट। वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उनका कीन इंटरेस्ट उसमें होता है। इसलिए जहाँ पे पॉलिटिकल पावर ज्यादा होता है वहां पे मीडिया एक्सपोजर भी ज्यादा होता है।
बट दिस इज ड्रिवन बाय मीडियाज बायस, एज आई सेड ऑलरेडी कि ये थ्योरी इलेक्शन के टाइम पे स्टडी की गई थी और बनाई गई थी, तो उसके लिए मीडिया बायसनेस शो किया गया है। पार्टी चैनल 1 फेवर्स पार्टी ए, चैनल 2 फेवर्स पार्टी बी। अगर ऐसा चलेगा तो दोनों चैनल्स पार्टीज के रिस्पेक्टिव एजेंडाज पे वर्क करेंगे और अकॉर्डिंगली मैसेज भेजेंगे। तो ये मीडिया का जो बायस है वो पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होगा, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होगा और इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस होगा। सी, अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो सबसे बड़ी बात तो वो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करेगी, उसके पास प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी, उसके पास टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। सो एजेंडा सेटिंग थ्योरी को ऑपरेट करने के लिए पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि कल्चरल अगर डाइवर्सिटी या स्टेबिलिटी है तो दैट मीन्स इट हैज अ प्लेंटी ऑफ टारगेट ऑडियंस। उनके पास इजीली बहुत सारे टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है जिससे वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, so this theory predicts if a particular news is prominently and frequently presented, people will treat as important, right? अगर हम एग्जाम्पल लें कि सपोजिटली हम न्यूज से हट के दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब न्यू 31 दिसंबर और 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी को जो न्यू ईयर टाइम है या न्यू ईयर ईव है, उस टाइम पे आप नोटिस करेगा नॉट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड सिगरेट के एडवर्टीजमेंट्स बढ़ जाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं टेलीविजन पे। क्यों? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जैसे ही न्यू ईयर आता है तो कई लोग न्यू ईयर पे सिगरेट क्विट करने की या स्मोकिंग क्विट करने के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं अगले साल से स्मोकिंग क्विट कर दूंगा। सो अब ऐसे लोग अगर रेजोल्यूशन ले लेंगे या लोग सिगरेट पीना कम कर देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस वो कंपनीज लॉस में जाएंगी। इसीलिए वो कंपनीज न्यू ईयर के आसपास बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती हैं, और अगर वो फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज करेंगी तो उनके टारगेट ऑडियंस जो है वो स्मोकर्स हैं, एंड स्मोकर वोंट बी एबल टू लीव हिज हैबिट। इसीलिए वो उसको उसके लिए वो चीज एक क्रेविंग्स है। ऐसे ही अगर हम न्यूज की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, सपोज जो नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज है, या अगर आप रीजनल चैनल देखें तो आपके जो रीजनल इम्पोर्टेंस की न्यूज है वो बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट की जाती है, सो दैट लोगों के दिमाग में वो न्यूज रहे। जैसे ही कोरोना आया था वर्ल्ड में या इंडिया में फर्स्ट टाइम, हर न्यूज चैनल पे वही था, वही दिखाया जा रहा था कि फर्स्ट केस कहाँ आया, फर्स्ट केस कैसे आया, ठीक है, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसको बहुत रिपीटेडली दिखाया जा रहा था, सो दैट पीपल ट्रीट एज इम्पोर्टेंट। और लोगों के दिमाग में वो बात बैठ गई थी दैट यस कोरोना इज डेंजरस। अंटिल एंड आफ्टर द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड, फिर भी लोग कंटिन्यूसली उसको देख रहे थे डिस्पाइट नोइंग कि वो लोग इससे बिना बाहर जाए अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके, see, this model somehow states the agenda setting theory. Something is known as media reality. You can see it here. See, this is the reality. Just come to this is the first point. Okay, this is the reality. Okay, political, economical, science, society, social science, anything could be the reality, whether it's politics or it's economics or it's science, कोई भी technological enhancement है या social science है, कोई भी बातें हैं तो वो आपकी रियलिटी है। तो वहां पे मीडिया अपना एजेंडा फिट करती है, राइट? दिस इज द एजेंडा फिटेड बाय मीडिया, और फिर वही उसको ये दिखाती है मीडिया रियलिटी। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे होगा अगर रियलिटी इज शोन डायरेक्टली टू पीपल, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें जो मिर्च मसाला डाल के मीडिया दिखाता है, दिस इज द मीडिया रियलिटी। ओके, सी, तो एजेंडा के साथ मीडिया इस चीज को ऐड करके फिर आपको दिखाता है, रियलिटी में कुछ ऐड किया और फिर मीडिया ने ये चीज आपको दिखाई। ओके, सो कंटेंट एनालिसिस करके, कोडिंग करके, उसमें कुछ एड ऑन्स करके अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाएगा तो
हो सकता है उस चीज को आप उतना इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करें, लेकिन जैसे ही मीडिया उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी बना देता है, या उसको लाइक सपोज टेक एग्जांपल ऑफ आरुषि मर्डर केस, उस टाइम पे मीडिया के रोल को आप चाहिए और देखिए किस तरीके से मीडिया एजेंडा सेटिंग थ्योरी वहां काम की है। वहां आप तब बेटर समझ पाएंगे कि किस तरीके से मीडिया जो है वो ड्राइव करती है चीजों को। या किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शंस में आप देख लीजिए, दिस वर्क इज डन बाय दिस वर्क इज डन बाय दिस। मीडिया रियलिटी जो है वो लोगों को एक चश्मा पहना देती है, ठीक है, कि आपको जो देखना है वो आप इस चश्मे के थ्रू देखिए। ओके, जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस, right? Coming to the next, see there are two levels of agenda setting theory, the first level and the second level. The first level is usually used by the researcher to study media uses. Second first level का जो फर्स्ट लेवल का ऑडियंस पे कोई लेना देना नहीं है, ये काम सिर्फ रिसर्चर की आती है कि जो मीडिया यूज स्टडी, जो मीडिया के यूज है उनको स्टडी करने के लिए रिसर्चर इसको यूज करते हैं कि मीडिया लोगों को किस तरीके से लोग मीडिया को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो रिसर्चर के यूज की है, इसमें बताते हैं कि किस तरीके से लोग मीडिया को यूज करते हैं और मीडिया किस तरीके का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो जनरली रिसर्चर्स के लिए है, इसमें है कि किस तरीके से मीडिया का यूज है या मीडिया लोगों को यूज करती है अपने इन्फ्लुएंस छोड़ने के लिए या अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए, या उनको उनको एक डायरेक्शन देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, और किस तरीके से मीडिया लोगों पे अपना इफेक्ट छोड़ती है। ये हो गया फर्स्ट लेवल। और सेकंड लेवल है कि मीडिया फोकसेस ऑन हाउ पीपल शुड थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द इश्यूज। सी, लेवल 1 इज ऑल अबाउट द रिसर्चर, ठीक है, कि मीडिया को फंक्शनिंग कैसे कर रही है मीडिया, और लोगों को यूज कैसे कर रही है, और लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस है मीडिया का। सेकंड लेवल इज फॉर द पब्लिक, द टारगेट ऑडियंस, कि लोग जो मीडिया लोगों को दिखाना चाह रही है या जो चश्मा उसने पहनाया है लोगों को, क्या लोग उस चश्मे से वाकई देख रहे हैं, क्या लोग वही सोच रहे हैं जो मीडिया उन्हें बता रही है या मीडिया चाहती है वो उस पर फोकस करें। मीडिया अटेंशन सीकर है, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में इम्प्लांट कर देना कि कुछ सीरियस इश्यूज हैं, इनके बारे में आपको सोचना है। ऐसा करने के लिए कुछ इश्यूज को मीडिया वायरल कर देती है। वायरल इज लाइक कि वो फैला देती है सब में। ओके, so first level is all about researcher, the second level is all about the audience. There are two terms, just let me put it here so it's easy for you to watch. I hope it's clear now. Yeah, see, there are two terms given in agenda setting theory. The first one is priming, the second one is framing. प्राइमिंग मीन्स, आपने प्राइम टाइम तो नाम सुना ही होगा कि प्राइम टाइम है, या प्राइम टाइम इज कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत क्रूशियल टाइम, जहाँ पे आपको समराइज्ड न्यूज मिलेगी, या आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगी, या वहाँ पे एनालाइज्ड न्यूज मिलेगी। ओके, प्राइम टाइम में जब कोई भी न्यूज दिखाई जाती है दैट मीन्स उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है देन अदर न्यूज़ेस। ओके, किसी भी चीज को जब बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दिन भर में बहुत सारी खबरें दिखाई जाती है, अब उन खबरों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जिसका सबसे ज्यादा लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है उसको प्राइम टाइम में दिखाएंगे। ओके, गिव्स द इंप्रेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और ऐसा डेली होता है, और इसका फोकस होता है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। प्राइमिंग मीन्स क्या प्रेजेंट करना है आपको। ओके, तो फ्रेमिंग मतलब फ्रेम, जो फ्रेम नॉर्मल टर्म में यूज होता है या कैमरा के टर्म्स में यूज होता है। फ्रेम, व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम इज कि आपका सिलेक्शन, अगर कोई भी चीज आपके फ्रेम के अंदर है, आपके कैमरा फ्रेम के अंदर है, दैट मीन्स कि वो आपको इजीली स्क्रीन पे विजिबल होगी या उसका फोटो अच्छा आएगा, और अगर कोई भी चीज फ्रेम के बाहर है दैट मीन्स इट्स ऑफ नॉट इम्पोर्टेंस, राइट। सेम मीनिंग होता है फ्रेमिंग का एजेंडा सेटिंग थ्योरी में।
इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंस की है, कौन सी चीज नहीं है, उसको हटा देना। न्यूज कंटेंट को यहाँ पे शेप किया जाता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, स्टार्टिंग में क्या बोलना है, एंडिंग में क्या बोलना है, बीच में क्या प्रेजेंट करना है, विजुअल्स कब आएंगे, राइट, ब्रेक कब देना है, ये सब फ्रेमिंग का पार्ट है। सी, जब भी आप कोई प्रोग्राम देखें, या इसका बेस्ट एग्जांपल वेब सीरीज में हम देख सकते हैं। अगर आपने हॉटस्टार इंस्टॉल किया है, या आपने हॉटस्टार यूज करते हैं, या आपने अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपने हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, और कोई बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज आई है, तो उसका आप एक एपिसोड तो देख सकते हैं, लेकिन दूसरे एपिसोड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो इसी तरीके से जब कोई प्रोग्राम में वो लोग इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े। सेम इन द प्रोग्राम, इन अ प्राइम टाइम शो, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि ब्रेक के बाद भी आप उस चैनल को देखें। ब्रेक से पहले वो आपको बता देते हैं कि आपको हम आज ये बताएंगे, और ब्रेक के बाद आपको ये दिखाया जाएगा। वो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डाल देते हैं कि आप वेट एंड वॉच कि हम ब्रेक के बाद क्या दिखाने वाले हैं। और ये जो फ्रेमिंग होती है, जो उनकी ऑडियंस है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रख के की जाती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच बैरियर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑन जेएनसी स्टडी हब। और जो जिस तरीके से मीडिया दिखाना चाह रहा है, उसी तरीके से लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमिंग फोकस इज ऑन व्हाट टू प्रेजेंट एंड फ्रेमिंग फोकस इज ऑन हाउ टू प्रेजेंट। प्राइमिंग इज आपको क्या प्रेजेंट करना है, आपको जो इतने सारे बंडल ऑफ न्यूज़ेस हैं, उनमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, और आपको आज शाम को प्राइम टाइम पे क्या दिखाना है, ठीक है। और फ्रेमिंग इज आपको कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि वो बेस्ट इम्पैक्टफुल हो या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो, राइट। आई होप इट्स क्लियर। See, there are assumptions to this theory. इस थ्योरी में पहला assumption ये है कि जो मीडिया है वो टोटल रियलिटी नहीं रिफ्लेक्ट करती है। As we can say, as we read, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा कि मीडिया का अपना एजेंडा होता है आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के पीछे। वो उसको शेप देते हैं, वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को शेप देते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं। वो इंफॉर्मेशन को एज इट इज आप तक नहीं पहुंचाते हैं। मीडिया का कुछ ही इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। मीडिया सब इश्यूज को इक्वली इम्पोर्टेंट के तौर पर नहीं ट्रीट करती है, ओके। और जब मीडिया कुछ इश्यूज पे कंसंट्रेट करेगी, सी मीडिया हियर इज अ ग्रेट कीपर, क्योंकि मीडिया को पता है कि उसे क्या भेजना है और कैसे भेजना है। प्राइमिंग एंड फ्रेमिंग जब मीडिया कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर का आपके पास, मीडिया के पास आ जाता है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर है वो मीडिया के पास है, वो गेट कीपिंग टर्म में आ गया है। और अगर कोई चीज मीडिया बार बार दिखाएगी और उसी चीजों पे फोकस करेगी, तो लोगों को लगेगा कि अगर मीडिया ने फोकस किया है तो वो जरूर इम्पोर्टेंट है, राइट गाइस। तो मीडिया जो ऑडियंस है वो उन इश्यूज को इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है जो मीडिया ने जो मीडिया की कंसंट्रेटेड इश्यूज है, जो मीडिया के फोकस्ड इश्यूज हैं, ठीक। सी, इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जस्ट लेट मी पुट इट हियर सो दैट यू आर, ओके, आई होप इट्स विजिबल टू यू। इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लोगों, ये थ्योरी अज्यूम करती है कि जो लोग हैं वो एक ही मीडिया को और एक ही मीडिया कंटेंट को एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। वो हर एक इशू जो मीडिया दिखा रहा है उसको सेम इम्पोर्टेंस देंगे और हर चीज उनके लिए मैटर करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारा सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, हम सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। सपोज कि किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक। तो उसको लगता है कि सारे लोग जो हैं या सारी ऑडियंस है वो सेम मीडिया कंटेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। ऐसा नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल को ये थ्योरी कंसिडर नहीं कर पाती है। ये थ्योरी कहती है कि जैसा मीडिया दिखाता है वो ही देखते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है।
जबकि ऐसा नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है चीजों को जानने के लिए। और ये साइंटिफिक अप्रोच यूज करती है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या होगा कि ह्यूमन नेचर को स्टडी किया जाएगा, जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कोई इंसान सपोज स्लिप होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इफ वी टेक, अगर कोई स्लिप होता है, बाय मिस्टेक उसको ठोकर लगती है, या वो कहीं से चोटिल होता है, सम पीपल दे रिएक्ट वेरी लाउडली, कि वो चिल्लाने लगते हैं, और कुछ लोग चुपचाप उसको क्लीन करके और ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये इस सिचुएशन में जनरलाइज नहीं कर सकते आप उस चीज को, कि इस सिचुएशन में अगर पर्सन ए ऐसे बिहेव कर रहा है, तो पर्सन ऑल द पर्सन विल बिहेव इन द सेम वे। आप इंडक्टिव उसको नहीं बना सकते हैं। ओके, so this was our theory. It's now time to test yourself. Agenda is selection of items, retention of items, effect of items, or attention of items. See, selection of items, retention of items, effects of items, and attention of items. So it is option A. Agenda is selection of items. Okay, you select agenda, you select item which is your agenda. Right? Agenda setting theory is born from the field of history, psychology, political sociology. Agenda setting theory is born from the field of politics. Right? क्योंकि 1968 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें इसको स्टडी किया गया था कि हाउ द मीडिया इन्फ्लुएंसेस पीपल. What to think about is the motto of cultivation theory, agenda setting theory, uses and gratification theory, cognitive dissonance theory. So it is the agenda setting theory. ये सारी theories मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. Guys, please do watch the videos and go to JMC Study Hub. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, ई नोट्स चाहिए, डेली क्विजेस चाहिए, तो आप जरूर जाइए JMC Study Hub पे, और वहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशंस आते हैं. What to present is known as framing, priming, effecting, none of the above. See, what to present is priming. You have a bundle of videos and you have to select कि आज के दिन के लिए सबसे important कौन सा है. Right? This is known as priming. And framing is how to present. Agenda setting theory came in the year 1976, 60, 59, 72. Guys, do remember this theory was based on the 1968 US presidential elections, and this theory came in 1972. So our answer is (1972). I hope ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी. अगर नहीं हुई है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर कोई भी डाउट, क्वेरीज या क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए. मैं वहां पे आपको आपके आंसर जरूर दे दूंगी. थैंक यू फॉर स्टडिंग एट JMC Study Hub. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.